So, hello guys, welcome to my channel चार्ट पे चर्चा। अपन चार्ट पे चर्चा की एक सीरीज लॉन्च कर रहे हैं जो रहेगी लॉजिक एंड लेसन्स, जो ट्रेड अपन ने वीक में लिए हुए हैं, जो आए 3 दिनों से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, प्रॉफिट बना रहा हूँ, एसएल ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, वो सब क्या है, कौन से लॉजिक से मैं ट्रेड ले रहा हूँ, अगर मेरा स्टॉप लॉस गया तो वो गलती से मैं क्या सीख रहा हूँ, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जनरली एक रिकॉर्ड होगा ये कि मेरा लॉजिक क्या है ट्रेड लेने का। हो सके वो आपको हेल्पफुल हो, आप वो लॉजिक लगा के वो नज़रिए से मार्केट को देखें और आप भी ट्रेड ले। बस वही मोटिव है और कोई नहीं है। मैं भी कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं भी आपके तरह ही सीख रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, बट अपने लॉस को लिमिट में रख रहा हूँ, वो बड़ी बात है। सो शुरू करते हैं। लास्ट 3 दिनों से अपन ने कुल मिला के कुछ 7 या 6 ट्रेड लिए। वो सब ट्रेड मैंने यहाँ पे मार्क करके रखे, डिस्कस करते हो। सो बेसिक से शुरू करते हैं। मार्केट के नॉर्मली 3 ये होते फेज होते। एक तो अप ट्रेंड, ये होता है अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड का लॉजिक क्या होता है? मार्केट को जब ऊपर जाना होता है तो मार्केट वन गो में ऐसा ऊपर नहीं जाता। मार्केट एक पुल बैक लेता है, फिर ऊपर जाता है। इसको अपन पुल बैक कहते हैं, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ए टू बी, ये एक पुल बैक होता है जो मार्केट को लेना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है। रबर रबर का एग्जांपल लेते हैं अपन। रबर को अपन जितना पीछे खींचेंगे उतना तेजी से वो आगे जाके हिट करता है। वैसे ये एक पुल बैक है। मार्केट को जितना पीछे खींचा जाएगा उतना वो आगे पुल बैक होता है। और यही अपने क्या बोलते हैं बेस है हमारे स्ट्रेटेजी का, मेरे लॉजिक का। मैं जो ट्रेड लेता हूँ उसका यही लॉजिक है, प्राइस एक्शन। मार्केट को पढ़ना सीखो, मार्केट का लैंग्वेज पढ़ना सीखो, मार्केट तुमसे क्या कह रहा है वो समझना सीखो। दैट्स इट भाई। और कुछ ना सीखे तो भी बहुत है। तो इसको अपन डिलीट करते हैं फिलहाल। अब इस अप ट्रेंड में एक चीज कॉमन होती है, ये एक हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब इस हायर हाई को टेस्ट करने मार्केट हमेशा आता है हायर लो। अगर इस ब्रेकआउट पे जो लोग घुसते समझ के कि भाई ब्रेकआउट हुआ है, अब मार्केट रैली करेगा, और टारगेट लगा देते, बट उनको ये नहीं पता कि मार्केट जब दोबारा आता है तो उससे बड़ा रैली करता है रिटेस्टिंग पे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मार्केट एक ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट तो देता ही है, और एक हाई उसके प्रीवियस हाई को टेस्ट करने आता है। सो ये एक क्रूशियल पॉइंट हो जाता है जो इस जोन का रिटेस्ट होता है, और इस स्ट्रक्चर का हायर हाई को टेस्ट करने वो मार्केट वापस आता है। ये अपना एंट्री पॉइंट बनता है, ठीक है। ये एक क्रूशियल एंट्री पॉइंट है जो इस हाई के ऊपर टारगेट देता है अपने को। सेम तरीके से लोअर लो डाउन ट्रेंड मार्केट को इंडिकेट करता है, वो भी कुछ ऐसे ही होता। लोअर लो का भी सेम फंडा है, इस लो को टेस्ट करता है फिर नया लो बनाता है। इसमें भी ये पॉइंट पे ये टेस्टिंग कॉमन होता है। इनफैक्ट जब सेलिंग आती है तो इतना टाइम नहीं बचता है किसी के पास कि भाई सेलिंग बहुत पैनिक में होती है, सेलिंग टेस्टिंग विस्टिंग थोड़ा साइड में हो जाता है। वो एकदम प्रीवियस जो लेवल्स होते हैं ना, जब सेलिंग स्टार्ट होने वाली होती है तब ये सब रिस्पेक्ट करता है। बट जो सेलिंग का कैंडल बनता है ना, वो इतना बड़ा बनता है कि वो रिटेस्ट के लिए वापिस आता ही नहीं है, ठीक है। उतना ध्यान में रखते हैं।
देखो जहाँ जहाँ मिल रहा है प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड, अपन वहाँ वहाँ लेते हैं। अपना एंट्री जब बनेगा तभी एंटर होना होता है ट्रेड में, वरना फोमो से एंटर हो गए तो कभी ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाएंगे अपन। ठीक है, अब आते हैं अपन 6 तारीख पे। 6 तारीख पे जैसे कि अपन देख रहे हैं इस जोन को मार्केट ने रात को ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट दे के अपन ने यहाँ पे एंट्री नहीं की क्योंकि अपना कुछ बना ही नहीं है सेटअप। ब्रेकआउट दे के मार्केट ने रात भर कंसोलिडेट किया है और ओपनिंग पे गैप अप ओपन हुआ है। ठीक है, गैप अप ओपन होते से ही वो जोन का ब्रेकआउट हुआ जहाँ पे बायर्स ट्रैप हुए। बायर्स को मार्केट ने ट्रैप किया और सीधा नीचे आ गया। यहाँ पर भी अपनी एंट्री नहीं बनेगी। पूछो क्यों? क्योंकि मार्केट ने सेलिंग के टाइम एक टेस्ट करना चाहिए था, जो कि कुछ ऐसे बनता है। और ऐसा ऐसा अगर ट्रेड होता तो वी वर इंटरेस्टेड इन दैट ट्रेड, जो कि वैसा नहीं हुआ। मार्केट ने सीधा फॉल दे दिया नीचे की तरफ, नीचे की जोन की तरफ। अब जो कि नीचे की जोन की तरफ मार्केट ने फॉल दिया है, तो ये एक स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखा मुझे। आई डोंट नो तुम्हें दिखा कि नहीं। यहाँ पे एक हाई, यहाँ पे लो, यहाँ पे एक हाई और यहाँ पे एक लो। ये सेम स्ट्रक्चर मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ करके बताया था अपने को, कुछ इस तरीके से। सेम है। मैंने क्या कहा था, ए पॉइंट को दोबारा मार्केट ब्रेकआउट के बाद टेस्ट करने आएगा, उसके बाद एक नया हाई बनाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट ये सेटअप है। ये ए पॉइंट है अपना, ये वाला ए पॉइंट है। नीचे गया, एक हाई बनाया, टेस्ट किया, अपना एंट्री कहाँ बना, परफेक्ट है। ये जोन को टेस्ट किया मार्केट ने और इस पॉइंट को टेस्ट किया, तो दो अपने कंफर्मेशन पॉइंट मिले। बहुत क्रूशियल पॉइंट है मार्केट का। वहां से आप वॉल्यूम देख सकते हो, यहाँ के कैंडल्स के वॉल्यूम देखो, सेलिंग के कैंडल्स के वॉल्यूम देखो, और ये 3 कैंडल्स के वॉल्यूम देखो। फर्क है, क्योंकि पॉइंट बहुत क्रूशियल है। ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, ये एक्चुअली मैंने बैक टेस्टिंग किया है बहुत मार्केट में। 1 साल के चार्ट्स का मैंने बैक टेस्टिंग किया 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। तो मैंने कोई चीज़ है ये नोटिस की, पता नहीं ये ऑलरेडी होगी भी मार्केट में, बट मुझे किसी ने बताया नहीं था, मैंने खुद से नोटिस किया है ये। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने बायर्स को ट्रैप किया, नीचे आया सेलर्स, सेलर्स भी ट्रैप हुए, फिर गया बैंक के साइड। अपना ट्रेड एकदम पिन पॉइंट था, वही पॉइंट से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। सिंपल लॉजिक है। आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे। फिर दिन भर मार्केट ने कंसोलिडेट किया। ठीक है, एक ब्रेकआउट हुआ, ब्रेक डाउन हुआ नीचे की तरफ। सेलर्स का इनविटेशन कैंडल, बहुत बड़ा वॉल्यूम का कैंडल सेलिंग का। अब वो सेलिंग के कैंडल में बहुत से सेलर्स एंटर हुए थे, बहुत, क्योंकि टाइम देखो दोपहर का है। ठीक है, दोपहर के टाइम में मीन्स ऑलमोस्ट 4 बजे के बाद से बहुत वॉल्यूम आने शुरू हो जाते हैं यूएस टाइम के। मीन्स यूएस टाइम क्लोज आता जाता है ना, तो वॉल्यूम बढ़ते हैं मार्केट में। सो यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया, मार्केट ने ऊपर गया, अपना एंट्री नहीं बनाया। अपना एंट्री बनेगा रिटेस्ट पे। एक की एंट्री का रूल है रिटेस्ट, वो रिटेस्टिंग भले जोन का हो या फिर स्ट्रक्चर का हो, तो अगर दोनों हो तो वेल एंड गुड, ये जैसे ट्रेड मिला अपने को वो। और अगर किसी एक का भी हो तो भी रिस्क लेने में कुछ हरकत नहीं है। इधर भी अपने को दो
दो रीटेस्टिंग पॉइंट मिल रहे हैं, जैसे कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये वापस से ए पॉइंट पे रिटेस्ट करके, वो यही अपना प्लान था। ठीक है, ये जोन को मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन दिया, यहाँ पे सेलर सेंटर हुए, सेलर्स के एसएल यहाँ पे लगे थे, मार्केट ने ऊपर गया, एसएल हंट किया, रिटेस्टिंग किया, स्ट्रक्चर को रिटेस्ट किया, जोन को रिटेस्ट किया, अपना एंट्री यहाँ पे बना था, यहाँ पे मैंने बाय लिमिट लगाया था कि मार्केट रिटेस्टिंग करने आएगा और रिजेक्शन मारेगा, मुझे पता था। यहाँ पे अपना बाय लिमिट लग चुका था, ट्रिगर हुआ, एंड अपना सेकेंड टारगेट, इजी टारगेट, जितना भी वॉल्यूम के कैंडल में अपने को टारगेट मिलता है उतना लेके साइड हटने का। अपन ज़्यादा उसको होल्ड नहीं करते, जैसे कि ये 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो 1 2 3 4 5 1.15 मिनट्स, 1.15 जो भी है आवर्स का अपना ट्रेड था, 1 घंटा 15 मिनट का अपना ट्रेड था, वो लेके अपन साइड में हट गए। 31 पॉइंट्स, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है एक स्कैल्पर के लिए, पैसा बनाने के लिए बहुत ईजी है। 31 पॉइंट्स में बहुत ईजी मनी बनेगा उसका। ओके, अब आते हैं डे 2 पे। डे 2 के टाइम ये जोन था, इसका अपने ही ट्रेड में मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने रिटेस्ट किया। अब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर है मार्केट में अप ट्रेंड का, बट मार्केट ने दिया फेलियर, फेलियर दिया, यहाँ से रिटेस्ट किया। अब मार्केट को नीचे ही गिरना था, बट मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया वापस से, समझे। जैसा अभी इसको ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे बायर सेंटर हुए, अब ये मार्केट गिर गया, मीन्स बायर्स का एसएल हिट हुआ है यहाँ पे सेलर्स ट्रिगर हुए, सेलर्स ट्रिगर होने के बाद मार्केट ने वापस से इस जोन के ऊपर क्लोजिंग दिया, मीन्स यहाँ पे बायर्स का भी एसएल, सॉरी सेलर्स का भी एसएल मार्केट ने खाया। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे अपना एंट्री बना था उसी लॉजिक से कि मार्केट ने सेलर और बायर दोनों साइड का एसएल खा लिया है, तो मार्केट में भी बहुत वॉल्यूम है, तो मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया, तो मैंने लिमिट यहाँ पे सेट किया था कि ये जोन का टेस्ट होगा, एंड कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना के मार्केट अपसाइड के तरफ कंटिन्यू कर देगा, जो कि अपन रॉन्ग हुए। एक बार होता है कभी कभी, कोई भी स्ट्रैटेजी मार्केट में 100% ये नहीं है कि गारंटी नहीं है कि भाई 100% होगा वो स्ट्रैटेजी वर्क करेगी, फिर भी अपना तो प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजी है, तो उसका चांसेस ज़्यादा होता है, जो कि नहीं हुआ ये, और यहाँ पे अपना एसएल हिट हुआ। ठीक है, तो उसके बाद कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं मिला मुझे मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो मैं पूरे दिन वेट किया, और इस कैंडल के ब्रेकआउट में, जो कि मैंने ऐसा कुछ जोन बनाया था, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया। अब मैंने देखा दिन भर से मार्केट डाउन ट्रेंड में, एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा है मार्केट, सो ये एक जेन्युइन ब्रेकडाउन है। तो इसके रिटेस्ट पे फिर से पॉइंट में नोट करना चाहता हूँ कि रिटेस्ट पे ही अपन एंटर होंगे, उसके सिवा एंट्री नहीं होगी, उसके सिवा एंट्री करना मीन्स फोमो वाली एंट्री करना होती है। अब इस ब्रेकडाउन पे जितने भी सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए, जितने भी सेलर्स यहाँ पे एंटर हुए, तुम एसएल कितना भी बड़ा लगा लो, देखो 12 पॉइंट का एसएल, 12 पिप का, कितना भी बड़ा एसएल लगा लो, मार्केट तुम्हें बाहर निकाल देगा। तो इस ब्रेकडाउन पे मैंने इस जोन के रिटेस्टिंग का एक ऑर्डर सेट किया था, सेल ऑर्डर, और अपना एसएल लगाया था इस पे। ठीक है, अब अपना ऑर्डर प्लेस होने के बाद मार्केट ने ये मूव दिया इस कैंडल का, तो मैं बोला भाई वॉल्यूम आ गया है मार्केट में सेलिंग के साइड, अपना एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लेता हूँ। हो गया कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल,
मार्केट ने ऊपर गया, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल खाया। कॉस्ट टू कॉस्ट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। मेरा एंट्री पॉइंट पे मेरा एसएल था, जहाँ पे मैंने एंट्री किया था वहीं पे मैंने एसएल सेट कर दिया। मार्केट ऊपर आया, मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट किया एंड मेरे अपोजिट डायरेक्शन में रैली कर दिया। तो इधर मेरा ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस, जो कि विन विन सिचुएशन है। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक एक ही अपना ट्रेड का एसएल हिट हुआ, एक कॉस्ट कॉस्ट हुआ। तो वो डे मैंने वहाँ पे क्लोज कर दिया था। ये सब स्क्रीनशॉट मैंने इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट किया है, आप जाके देख सकते हो। चार्ट पे चर्चा अंडरस्क्रोल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। अब डे 2, डे 3 आई गेस, हाँ। डे 3 में भी मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड फॉलो कर रहा था, बट ये बार मुझे कुछ प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखा मार्केट को एंटर करने के लिए। यहाँ पे से यहाँ पे अब ये पॉइंट बनता है इस लेवल का रीटेस्ट, समझे? लेवल समझो तुम लोग। कुछ इस तरीके से मार्केट गिरा, उठा और नीचे गिरा। ये अपना पॉइंट था एंट्री का, जो कि अपना टारगेट था नीचे, समझा? सेम यही सेटअप है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया इस पॉइंट पे, ये अपना बी पॉइंट है। फिर यहाँ से सी पॉइंट, फिर ये अपना वापस से ए पॉइंट नीचे, और ये अपना रिटेस्टिंग पॉइंट है जो कि इसका लो है, बी पॉइंट। ये लो, ये ये मेरा एंट्री था कुछ इधर, हाँ। ये मेरा एंट्री पॉइंट था, इसको मार्केट ने टेस्ट किया और मार्केट ने एक डाउनवर्ड्स मूवमेंट अपना टारगेट ये था, ये वाला सपोर्ट, जो कि बहुत इजीली दे दिया। इसका मैंने रील भी शूट किया है, लाइव ट्रेड का। लाइव ट्रेड हो रहा है, वो लाइवली उसने मेरा टारगेट हिट किया लाइव में, वो मैंने शूट किया है। वो रील भी आप चेक कर सकते हो। तो उसके पीछे का लॉजिक ये था, सिंपल लॉजिक था, एक प्राइस एक्शन बेस, एक स्ट्रक्चर बेस था। कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं था इतना। बट एक जोन पे, इफ वो जोन को मार्केट एक बाउंस करके ब्रेक करती है तो वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट अपन गिनते हैं। इफ वो जोन को मार्केट ने इस तरीके से ब्रेक किया डायरेक्टली, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट उस जोन के अंदर एंटर होगा वापस एंड ट्रैप कर देगा सबको। तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया। हाँ, इस मार्केट ने कुछ ऐसा ब्रेक किया जोन, तो बहुत चांसेस है कि मार्केट वापस से उस जोन के अंदर आएगा, रिटेस्ट करेगा एंड वापस से एक नया हाई बनाएगा, जो कि इधर के जो सेलर सेंटर हुए हैं उनका इजी है सेल, इजी वॉल्यूम, जो भी लिक्विडिटी वो ग्रैब करके खा जाएगा। अब यहाँ पे भी मैंने वही देखा था, यहाँ पे मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया था, ये जोन का। सो उस वही रीजन था कि अपन ने उसको एंटर किया, वरना डायरेक्ट ब्रेकआउट पे, ब्रेकडाउन पे एंटर नहीं होना। एक रिटेस्टिंग पे, एक कंफर्मेशन पॉइंट पे एंटर होते हैं, ठीक है। और ये था अपना सेकेंड ट्रेड, जो कि मैंने जोन को कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया था। यहाँ पे भी अब जैसे कि ब्रेकडाउन हुआ है और ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे जोन के अंदर एक कैंडल बनाई उसने, ठीक है। तो उस कैंडल का अब देखा जाए तो स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बन रहा था। सो मेरा प्लान था कि इस टेस्ट पे मार्केट यहाँ पे आए, कुछ ऐसा प्लान था। देखा स्ट्रक्चर 5 मिनट्स में देखेंगे तो बराबर दिखेगा अपने को।
इसको हटा देते हैं अपन। सो ये अपना स्ट्रक्चर था। एक अप ट्रेंड आया, मार्केट ने जोन के अंदर एंट्री की। अब मार्केट को रिटेस्टिंग के लिए ये वाला पॉइंट था कुछ मेरा एंट्री, ये वाले पॉइंट पे एंट्री करके मार्केट जोन के अंदर एक प्रॉपर ब्रेक डाउन मीन्स एंटर होता था यार, वही। तो ऐसा कुछ प्लान था अपना, क्योंकि ये बहुत वीक सेलिंग था। अपन देखा है ये वीक, ये देखो कितना वीक है, एकदम वीक सेलिंग है। सेलिंग एक लाइन में आता है, सेलिंग ऐसा बिल्कुल नहीं आता। ये बहुत वीक सेलिंग है। तो मुझे एक पता था कि मार्केट में बायर्स अभी भी एक्टिव है और बायर्स सेलर्स लोग के एसएल के लिए रुके। सो यहाँ पे तो मेरा ही एसएल चला गया। सो आई एम आउट। मैं पूरा दिन कुछ नहीं किया, वेट किया। एंड रात को शाम के टाइम के 5-6 बजे की तरफ कुछ तो एक ब्रेकडाउन आया जो कि और सेलर्स को एक्टिवेट किया इस पॉइंट पे। और सेलर्स एक्टिवेट हुए, उसको ट्रैप किया। ये देखो ये सेलर्स यहाँ पे ट्रैप हुए और मार्केट ने अंदर की तरफ वापिस एंटर की। अब जैसे कि अपन नए ट्रेडर है, वी विल एंटर हियर। अगर अपन न्यू ट्रेडर है, न्यू ट्रेडर को हमेशा यही सिखाया जाता है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे एंट्री करो, मार्केट विल रैली, मार्केट विल क्रैश एंड यू विल गेट द मनी, इजी मनी। जो कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो हर कोई अंबानी होता। ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स लिक्विडेट हुए, ब्रेकडाउन पे से जो जो सेलर्स एंटर हुए वो सब लिक्विडेट हो गए। यहाँ पे मार्केट ने ऊपर आया, उनका एसएल खाया, मार्केट ने रिटेस्ट भी किया। एक्चुअल अपना एंट्री पॉइंट यहाँ पे बनता है, बट मैं उस समय पे वर्कआउट कर रहा था, जिम में था, तो ये मेरा एंट्री पॉइंट मिस हुआ था तभी। सो मैं कुछ यहाँ पे आया मार्केट को मॉनिटर करने और देखा कि यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है। हायर हाई, हायर लो, एक हाई। माइन्यूटली देखा जाएगा तो इसने इस स्ट्रक्चर को अपन अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर अगर देखा जाएगा आंखों से तो नहीं दिख रहा है, बट ये है, ये हर एक चीज सेटिस्फाई कर रहा है अप ट्रेंड का। इसने एक हाई बनाया, ये लो बनाया, ये लो को इस लो ने ब्रेक नहीं किया। समझे? ये लो अगर इस लो को ब्रेक करता तो वो अप ट्रेंड कंसिडर नहीं होता। तो फर्स्टली वो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गया अपना कंडीशन। सेकेंडली इस हाई को इसने ब्रेक किया, जो कि एक अच्छा पॉजिटिव मूव है अप ट्रेंड के लिए। ठीक है, ये माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ता है, ये ऐसा नहीं दिखता है। अगर माइन्यूटली अपन देखेंगे तो ये एक अप ट्रेंड का सिग्नल दे रहा था। मार्केट एक अप ट्रेंड की भाषा बता रहा था अपने को। मार्केट का लैंग्वेज समझना आना चाहिए। मैं स्टार्टिंग में ही बोला था, मार्केट जो लैंग्वेज में समझाता है वो समझना आना चाहिए। सो मार्केट ने एक अप ट्रेंड का सिग्नल दिया अपने को। अपन बोले ठीक है, विल कंसिडर इट अप ट्रेंड। अब दोबारा आया। अब देखो ये लो ने इस लो को ब्रेक नहीं किया। ये देखो यहाँ का लो यहाँ पे और ये लो यहाँ पे। सो वापिस से कंडीशन अपना अप्लाई हुआ और इसने दे दिया जोन के अंदर एंट्री। जोन के अंदर एंट्री हुआ, अपन ने लगाया यहाँ पे। अब बताओ यहाँ पे क्यों लगाया मैंने एंट्री पॉइंट? जैसे कि अपन ने पहले बोला था, ये जो टिप है, इस टिप पे मार्केट टेस्ट करने आता है। जो स्ट्रक्चर, आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है ये, गिचमिड गिचमिड होके।
इस टिप पे मार्केट टेस्ट करके फिर भागेगा, कुछ ऐसा। अब ये यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा था, मतलब ये एक सपोर्ट हो गया, मार्केट ऊपर गया, इस सपोर्ट को टेस्ट किया एंड गया। ऐसा कुछ तो मेरा व्यू था मार्केट को लेके, और सेम वही हुआ। इस पे टेस्ट किया है, देखो रिजेक्शन कैंडल देखना, एकदम पिन पॉइंट एंट्री मिला है अपने को। रिजेक्शन कैंडल, रिजेक्ट हुआ, उसके ऊपर एक बुलिश कैंडल, एक और बुलिश कैंडल, फिर बुलिश 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 करके ये अपन ने कुछ यहाँ तक का टारगेट लिया था एंड अपन एग्जिट हो गए थे, जो कि इजी मनी, फास्ट मनी। अपने को वही चाहिए, अपने को एक एक दो दो दिन तक ट्रेड होल्ड नहीं करना। अगर होल्ड करते तो भी रिजल्ट तो देख ही रहे हो आप, दूसरे दिन कहाँ तक पहुंचा था मार्केट, 50 पॉइंट्स का क्लीन मूव था ये। बट इतना होल्ड करने के लिए अपने में क्षमता नहीं है, जो है मैं क्लियर बोल रहा हूँ। मैं इतने में ही सेटिस्फाइड हूँ। अब हो सकता था यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाए, तो क्या होता था, मेरा ये वाले ट्रेड का प्रॉफिट इस वाले एसएल में आधा हो गया था। तो मुझे उस लिए रिस्क नहीं लेना था मार्केट में, कि भाई मैं मेरे प्रॉफिट को रिस्क करूँ। अगर ये वाला एसएल नहीं जाता तो मैं डेफिनेटली इसको होल्ड करता था, और एटलीस्ट यहाँ तक का टारगेट, इस जोन तक का टारगेट, नहीं तो इस जोन तक का टारगेट तो इसी मिलता था अपने को। और एक्चुअल इस जोन तक का टारगेट मैंने पहले ही रखा था, बट यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करने लगा, उस वजह से मैंने इसको एग्जिट किया। और मुझे उस बात का कोई रिग्रेट नहीं है कि भाई मैं एग्जिट नहीं किया। एग्जिट नहीं किया होता तो ये मूव कैप्चर होता, ये होता, वो होता। मुझे कोई रिग्रेट नहीं उस बात का, जो मिला आई एम सेटिस्फाइड। तो ये था अपने ट्रेड्स गए 3 दिनों के, और उसके पीछे के लॉजिक्स एंड लर्निंग्स जो भी था। सो इसके साथ ये वीडियो अपन यहाँ पे एंड करते, वापस से आएंगे नए वीडियो के साथ। 2-2 दिन के ट्रेड्स का अपन लॉजिक डिस्कस करेंगे, और ये लॉजिक आपको भी हेल्पफुल होगा तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और जो पॉइंट नहीं समझा होगा वो मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, आई विल गेट बैक टू यू। ओके, थैंक यू मुझे इतना सुनने के लिए। फॉलो करो इंस्टा पे डेली पीएनएल के लिए, डेली स्टेटस के लिए, मेरा पीएनएल स्टेटस, मेरे ट्रेड्स के लॉजिक्स और उसके पीछे के रीजंस, वो सब जानने के लिए यूट्यूब पे मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे इंस्टा पे फॉलो करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।